हेलो डियर स्टूडेंट। अपने सामने क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। देखो, इन वाईडीएसी के अंदर बेटा स्लिट स्मॉल डी दे रखा है अपन को। स्मॉल डी कितना दे रखा है बेटा? अपन को दे रखा है बेटा 0.6 mm। ठीक है। और स्क्रीन डिस्टेंस है वो अपन को बेटा दे रखा है 2 मीटर। तो अपने पास में एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ अपने पास में कितनी है बेटा? 5 ये है, सॉरी, बीम है उसमें 2 वेवलेंथ है अपने पास में। इतने इतने वेवलेंथ की है, 520 की और 620 नैनोमीटर की। इंटरफेरेंस की बात हो रही है बेटा। लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है आपको जहां पर कॉमन सेंट्रल मैक्सिमम, जहां से अपने पास में क्या हो, इन दोनों की जो फ्रिंज है वो क्या करें, कोइंसाइड करें, पर ओवरलैप करें। एक ही बात है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को अपना सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? देखो, ये वाईडीएसी का एक छोटा सा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये है, तो ये अपने पास में देखो, ये मान लो पॉइंट है ना, जहां से वो डिस्टेंस है जो अपन को निकालनी है वो वाई है सेंट्रल से, जहां पे इन दोनों की क्या करेंगे बेटा, ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड करेंगी। ठीक है। तो अपने पास में क्या होगा सर? देखो, अपने पास में इसके अंदर जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी एन ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन है वो अपने पास में क्या होती है, एन लैम्डा कैपिटल डी अपन में स्मॉल डी होती है। अब यहाँ पर दोनों की जो ब्राइट फ्रिंज है वो कोइंसाइड कर रही है, तो इसका मतलब एन वन लैम्डा वन डी अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू में क्या आएगा, एन टू लैम्डा टू डी अपॉन में स्मॉल डी। अगर डार्क फ्रिंज होता तो मैं डार्क फ्रिंज भी लिख देता हूँ मैं तुम्हें। तो डार्क फ्रिंज होता तो ये अपने पास में 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपन में 2d होता। लेकिन यहाँ पर ब्राइट की बात हो रही है तो ये वाली बात चल रही है। तो यहाँ पर इस y की लोकेशन ये आ गई। अब अपने पास में यहाँ पर लैम्डा वन लैम्डा टू तो है, लेकिन अपने पास में क्या नहीं है, n1 n2 नहीं है। तो देखो, यहाँ से इनको इक्वलेट करने से क्या आया, n1 लैम्डा वन इक्वल टू में n2 लैम्डा टू। तो यहाँ से बेटा इनका आप रेशियो निकालो, n1 n2 का कितना आएगा बेटा, लैम्डा टू अपन में लैम्डा वन। तो लैम्डा टू अपन लैम्डा वन आया बेटा 620 अपन बेटा कितना आएगा 52। 520, ये जीरो से जीरो कट गया। ये अपने पास में n1 अपन में n2 कितना आएगा बेटा? ये हो जाएगा शायद, तो 2 से अपन ने कट किया बेटा, तो 31 अपन में क्या आएगा, 26 आएगा। अब देखो, अपन को अगर y लिखना है, अगर लेमडा वन से लिखना है, अपन को कितना लिखना है, तो यहाँ से आप देखो, इससे कम रेशियो हो नहीं सकता, ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसी मिनिमम रेशियो, ये क्या है, मिनिमम रेशियो। तो अपन को मिनिमम रेशियो तक ही जाना होता है। और मिनिमम रेशियो पे आने के बाद जो जिसके सामने जो डिजिट लिख रही है ना, वो उसी को काउंट कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर अपने पास में जैसे अपन y लिख रहे हैं तो n1 से लिखना चाहेंगे, तो n1 से कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा जैसे n1 लैम्डा वन कैपिटल डी अपन में स्मॉल डी। तो n1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 31 लिखी जाएगी। और इसके अंदर जो अपने पास में है, इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, लैम्डा वन की बेटा 520 लिखी जाएगी। और डी की वैल्यू अपने पास कितनी है बेटा, 2 लिखी जाएगी। इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी है, सॉरी, नैनोमीटर में था तो अपन को ये बदलना भी पड़ेगा और लगानी पड़ेगी 10⁻⁻⁹। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन एमएम में है तो आप इसको चाहो तो यहीं पे ही एमएम बदल दो। इसको एमएम में कैसे पलटेंगे बेटा, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे नैनो को। या चलो अभी एक वक्त बाद में पलट देना, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 है, और ये होगा 0.6 इंटू में 10⁻⁻3। यहाँ से इसको आप सोल्व करोगे बेटा। ये वाई था मेरा। सोल्व करने के बाद जो वाई की जो आपको वैल्यू मिलने वाली है, वो मिलने वाली है, वाई की वैल्यू मिलेगी अप्रोक्स, इसको सोल्व करेंगे तो 53.7 के आसपास मिलेगी। तो जिसको अपन क्या बोल देंगे, 54 mm बोल देंगे, मतलब 54 mm के आसपास अपन को आंसर मिल जाएगा। तो वो अपने पास में कितना हो जाएगा, 54 mm हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। ठीक है। थैंक यू।